क्योंकि कटिंग तो A2 वाले टर्म से स्टार्ट हुई है। तो ध्यान रखना जो टर्म सीरीज में बचेंगे वो कौन से होंगे, स्टार्टिंग का पहला टर्म और बाद का आखिरी टर्म। अब स्टार्टिंग का पहला टर्म ऑब्वियसली बात A1 है, तो रूट A1 बचेगा, और आखिरी का टर्म चेक करो, ये AN-1 है और ये AN है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने सीक्वेंस एंड सीरीज, और जो टॉपिक लिया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका एक बहुत ही टफ कह सकते हैं क्वेश्चन लिया हुआ है। देखते हैं इसके पीछे क्या ट्रिक छुपा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि इफ A1, A2, A3, A4, A5, A6 आर इन AP, देन A of I ग्रेटर देन 0। पहले बात तो A of I क्या है, देखो यहां पर बेस में 1 या 2 या 3 फिर 4 फिर 5, तो इसको ये I डिनोट कर रहा है। A of I मतलब इस पूरे टर्म की बात कर रहा है कि ये जो हमने टर्म दिए हुए वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 3 4 से गिनती आपकी स्टार्ट है। मतलब इसका हमारे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, बस बताया ये आपका जो टर्म है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 0 से बड़ा टर्म है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर शो करके दिखाना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो n-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ AN के बराबर है। सबसे पहले क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, अगर A1, A2, A3, AP में, तो सोचो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। तो सोचो A1, A2, A3, A4, A5 अगर AP में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस, तो कह सकते हैं A2 माइनस का A1। अगर मुझे दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है एक और, तो क्या कह सकता हूं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। सब कॉमन डिफरेंस ये, बाद वाली टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करने पर जो टर्म निकल के आएगा उसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है AP के अंदर। ठीक है, पहले तो बात ये वाली समझ में आई। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि प्रूव करना है तो मैं एक तरह से LHS लिख देता हूं और यहां से इक्वल टू हटा देता हूं, आंसर में लेके आना है इसे। ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, मतलब क्या लॉजिक लगाए। चलो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से, मान लो ना भी होता सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है। तो ध्यान रखो ये 9th क्लास के नंबर सिस्टम चैप्टर से लॉजिक है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखाई देता हो और आपको यह भी नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहला काम है रैशनलाइज कर दो। ठीक है, इस रूट को यहां से हटाते हैं। चलो रैशनलाइज करते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 इंटू अंडर रूट A1 माइनस का अंडर रूट A2 होल अपॉन अंडर रूट A1 माइनस का अंडर रूट A2। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया रैशनलाइज। रैशनलाइज में करते क्या है, इस साइन को चेंज करते हैं और ऊपर नीचे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस सेम इसके साथ भी ऐसा ही किया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A3 इंटू अंडर रूट ऑफ A2 माइनस अंडर रूट ऑफ A3 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 माइनस अंडर रूट ऑफ A3। यहां पर भी रैशनलाइज हो गया। ठीक, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, अब आखिरी टर्म के लिए रैशनलाइज करते हैं। यह कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ AN-1 प्लस AN, आपका रैशनलाइज इंटू अंडर रूट ऑफ AN-1 माइनस अंडर रूट ऑफ AN होल अपॉन अंडर रूट ऑफ A-1 माइनस अंडर रूट ऑफ AN। ये लीजिए सिंपल रैशनलाइज वाले स्टेप लिखे और काम बन गया हमारा। ठीक है, रैशनलाइज क्लियर हुआ। ये जो साइन है नीचे के, मैंने इन्हें रिवर्स किया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यही क्लास 9th के नंबर सिस्टम हमने सीखा था रैशनलाइज करना। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट ऑफ A2 होल अपॉन, अब जरा डिनोमिनेटर चेक करो, A प्लस बी A माइनस बी, आइडेंटिटी A प्लस बी इंटू A माइनस बी की A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहां लगेगी सेम वहां लगेगी। तो देखो जरा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ A1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ A2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में सेम आइडेंटिटी है, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A2 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ A3 का होल स्क्वायर, ऐसी प्लस डॉट 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 डॉट, सेम कहानी यहां पर, पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए तो अंडर रूट ऑफ A-1 माइनस अंडर रूट ऑफ AN होल अपॉन, फिर यहां पर भी अंडर रूट ऑफ A-1 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ AN का होल स्क्वायर। मतलब रैशनलाइज करते समय
डिनोमिनेटर में सिंगल आइडेंटिटी यूज होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चेक करो, रूट भी लग रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है, रूट भी लग रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है, तो रूट भी गया, स्क्वायर भी गया, क्या बचा हमारे पास? तो अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 होल अपॉन a1 माइनस a2 प्लस यहां पर क्या बचा? न्यूमिनेटर में तो देखो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, बस डिनोमिनेटर से रूट भी चला जाएगा, स्क्वायर भी चला जाएगा, ऐसे आएगा a2 माइनस a3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऊपर न्यूमिनेटर को एज इट इज अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस का an होल अपॉन an माइनस 1 और माइनस का an। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में रूट दिया था, उस रूट को हटाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया और सारे स्टेप लिख लिए। अब क्या करें, जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, लेकिन एक बात तो हमें पता है कि a2 माइनस a1 तो कॉमन डिफरेंस होता है, a3 माइनस a2 कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन ये मुझसे मार्क उसका उल्टा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि a2 माइनस a1 इज d, दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो व्हाट इज a1 माइनस a2? माइनस का d। अरे भाई साइन रिवर्स कर दीजिए, देखिए अगर मैं लिखूं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, तो क्या होगा? a1 माइनस a2 हो जाएगा माइनस d। सेम यहां पर a3 माइनस a2 इज d, तो व्हाट इज a2 माइनस a3? व्हाट इज a2 माइनस a3? माइनस का d। तो अगले स्टेप पे क्या करूंगा, इसका मतलब अगले स्टेप पे सबके नीचे एक माइनस d आ गया। तो अगला स्टेप क्या है? अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 होल अपॉन माइनस का d, सेम यहां पर प्लस अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a3 अपॉन अगेन माइनस का d, फिर वही प्लस डॉट 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 अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ an होल अपॉन में माइनस का d। अब चेक करो, क्या सारे अपॉन के माइनस d कॉमन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो माइनस का 1 अपॉन d, अब डिनोमिनेटर में माइनस तो रहता नहीं है, तो वो न्यूमरेटर में डाल दिया, बचा क्या? अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a3, फिर प्लस डॉट 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 अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ an। इतना क्लियर है? अब जरा ध्यान से चेक करो, मुझे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होते दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखो अंडर रूट ऑफ a2 कट गया, एक माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a3 भी है, तो एक प्लस वाला भी होगा। फिर इसी तरह से जैसे 2 कट गया, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो कहां तक टर्म कटेंगे? क्योंकि लास्ट में ये 2 टर्म भी तो है। तो ध्यान रखो, सीरीज में जब टर्म कटते हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि अंडर रूट ऑफ a1 तो कटा नहीं था, क्योंकि कटिंग तो a2 वाले टर्म से स्टार्ट हुई है। तो ध्यान रखना, जो टर्म सीरीज में बचेंगे वो कौन से होंगे? स्टार्टिंग का पहला टर्म और बाद का आखिरी टर्म। अब स्टार्टिंग का पहला टर्म ऑब्वियसली बात a1 है, तो रूट a1 बचेगा, और आखिरी का टर्म चेक करो, ये an-1 है और ये an है, तो an-1 बाद वाला टर्म है या an बाद वाला टर्म है? तो पक्की बात है n से पहले ही तो आएगा n-1, तो बाद वाला टर्म कौन हुआ? अंडर रूट ऑफ an। तो ध्यान रखना, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ an। ध्यान रखना है, जब इस तरह से सीरीज कटती है और आपको पता चले कुछ टर्म कटेंगे भी नहीं, कुछ टर्म बच रहे हैं, तो इतनी बड़ी सीरीज में कौन कौन से टर्म कट जाएंगे और कौन कौन से टर्म बच जाएंगे। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग का पहला टर्म बचेगा और एंड वाला टर्म बचेगा। पहला टर्म क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो पहला अंडर रूट ऑफ a1 ही बचेगा, लेकिन बाद के अंदर an-1 भी है और an भी है, तो याद रखो बाद वाला टर्म an है, an-1 तो n से पहले आने वाला टर्म है, तो रूट ऑफ an बच जाएगा और सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। चेक करो आंसर मैच हुआ क्या? नहीं, आंसर तो मैच नहीं हुआ, हमें तो वहां डिनोमिनेटर में रूट चाहिए और यहां तो न्यूमिनेटर में रूट है। तो एक काम करते हैं, फिर रेशनलाइज करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज करके ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। ये चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, न्यूमरेटर चेक करो, a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी तो वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या बचा? माइनस का 1 अपॉन डी, तो बाहर उससे तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर चेक करो, a माइनस बी a प्लस बी, सेम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस
अंडर रूट ऑफ ए एन। अब चेक करो कौन कौन से टर्म आ गए और कौन कौन से लाने बाकी है। देखो डिनोमिनेटर तो हमारा मैच होना शुरू हो गया, लेकिन ऊपर का पहले तो रूट हटाते हैं और यहां से इस डी को भी हटाते हैं क्योंकि डी भी नहीं चाहिए आंसर में। तो देखो जरा, माइनस का 1/d को कुछ मत करो, ये कितना हो गया, ये हो गया a1 माइनस का an होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। अब an की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है सीरीज का। सीरीज का पहला टर्म क्या है, a1। तो सोचो an का वैल्यू क्या होगा, an होता है a प्लस n-1d, जिसमें a फर्स्ट टर्म होता है। हमारा फर्स्ट टर्म a1 है, तो क्या लिख देंगे, a1 प्लस n-1d, और इस an की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो देखो माइनस का 1/d a1 माइनस a प्लस n-1d, और याद रखना a इज नॉट a, इट इज a1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। अब जरा ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 1/d तो बाहर है, उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं अभी। अब जरा खोलो इसे, a1 माइनस माइनस है तो सारे साइन अंदर की चेंज कर देंगे, माइनस का a1 और ये भी हो गया माइनस का n-1d होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। चेक करो कोई स्टेप तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा। देखो माइनस का और प्लस का a1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस का 1/d माइनस n-1d होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। चेक करो ये d से d भी कैंसिल आउट हो गया और माइनस से माइनस भी प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा, n-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। और चेक करो कहीं हमें यही तो आंसर में नहीं चाहिए था, तो विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन को LHS से स्टार्ट किया था, RHS तक पहुंच गए। सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।